संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। उसी ईश्वर के बारे में कहा गया है कि वो सुई रूपी ईश्वर हमारे अंदर ही है, बसता तो अंदर है, हम ढूंढ बाहर रहे हैं और सारी जिंदगी भी उसे बाहर ढूंढने में बिता देंगे, वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो वहाँ है नहीं। जहाँ वो है, जिन खोजा तिन पाइयाँ, जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। मुझे ईश्वर क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि मैं डरती रही, नाम लूं ना लूं, गुरु बनाऊं ना बनाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, पूजा के रास्ते पे ही चलती रहूं, पाठ के रास्ते पे ही चलती रहूं, गुरु बनाऊं, कहीं मेरा कुछ खो तो नहीं जाएगा। मैं डरती रही। जिन खोजा तिन पाइयाँ, जिन्होंने खोजा है उन्होंने पाया है। किसी की तलाश खाली नहीं गई आज तक। जिसने ईश्वर के लिए भावनाएं रखी हैं, जिसने ईश्वर को चाहा है, उसे वो ज़रूर मिलता है, क्योंकि ईश्वर में ये खूबी है कि वो हमारी हर इच्छा का मान रखता है, वो हमारी हर इच्छा को पूरी करता है। हमसे सच्ची इच्छा जिस दिन, सच्ची लगन से हम जिस दिन ये इच्छा कर लेंगे कि कहाँ खो गया हमारा ईश्वर, हम क्यों भक्ति करते जा रहे हैं, मकसद तो पता हो, पता तो चले ईश्वर को खोजना कहाँ है। हमारे अंदर बैठा है और मिलता नहीं। जिसे जहाँ ढूंढना चाहिए उसे वहाँ पे वहीं मिलेगा, हमारे अंदर बैठा है। तो सहजोबाई जी ने क्या कहा? धर्म अर्थ। अर्थ क्या है? कहने को एक भाषा में अर्थ धन को भी कहा जाता है। धन भी मिलता है तीर्थ के स्नान से, चाहे सत्संग हो चाहे बाहर का तीर्थ हो, मिलता है धन भी। ऐसा नहीं है कि हमारी कोशिशें बर्बाद जाती हैं, लेकिन अर्थ का एक और भी आध्यात्मिक अर्थ होता है, और वो अर्थ होता है हमारे जीवन का अर्थ। क्या है हमारे जीवन का सार, हमारे जीवन का अर्थ? ईश्वर। अगर हम अपने जीवन में खोजेंगे तो क्या है जो हमारे साथ जाएगा? सार क्या होता है, अर्थ क्या होता है जो हमारे साथ जाएगा? क्या जाएगा हमारे साथ? ये हमें पता है। कब पता चलता है? जब हम सत्संग में आते हैं। हमें सत्संग में आए बिना ये पता ही नहीं चलता है कि हमारे साथ क्या जाना है और हमने उसे कमाया है या नहीं कमाया है। हमारे साथ हमारी भक्ति जाएगी। क्या कमा ली हमने जो हमारे साथ भक्ति जाएगी? अगर वो हम नहीं कमा पाएंगे तो खाली हाथ लौट जाएंगे। हमारे जीवन का अर्थ हम पा नहीं सकेंगे। और वो हमें कहाँ मिलता है? सहजोबाई जी कहती हैं, वो जीवन का सार, वो अर्थ, वो हमें सत्संग में आने से पता चलता है। हमें वरना तो हमारे जीवन की मकसद की भी जानकारी नहीं हो पाती है। हमें कोई ये बताने वाला ही नहीं मिलता है कि क्यों हमने इस जीवन को धारण किया है, क्यों हमने इस शरीर को धारण किया है, क्या मकसद है इस मानव के शरीर का। हमें ये भी तब पता चलता है कि हमारे जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। हमारे जीवन का सच्चा अर्थ है ईश्वर को पाके जाना, अपने आप को जन्म मरण से मोक्ष दिला के जाना। तीसरा, सहजोबाई जी क्या कहती हैं? धर्म क्या है? एक धर्म वो है जो हमने स्त्री होते हुए, पत्नी होते हुए, पति होते हुए, पिता होते हुए बना लिया है। वो सांसारिक धर्म है। धर्म वो भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। धर्म धर्म होता है, निभाना हर किसी को अपना ज़रूर चाहिए। गृहस्थ धर्म बहुत बड़ा धर्म होता है। छोड़ना संन्यास अलग बात है, उस पर मैं अभी जाना नहीं चाहूँगी। सबका अपना प्रारब्ध होता है। तो धर्म सबसे बड़ा हमारा क्या है? मानव धर्म। मनुष्य का क्या धर्म है? इस देह का क्या धर्म है? इस मानव की देह का धर्म है ईश्वर को पाना। मानव का धर्म है ईश्वर की प्राप्ति करना। अगर वो धर्म हमने पति होने का धर्म निभा लिया, माँ होने का धर्म निभा लिया, पिता होने का धर्म निभा लिया, और अपने मानव होने का ही धर्म अगर हम ना निभा पाए तो क्या हम धार्मिक कहलाएंगे? नहीं कहला पाएंगे। वो सच्चा मानव धर्म क्या है? मानव धर्म वही है जो सबका एक ईश्वर है,
वो एक ईश्वर, वो प्राण रूपी परमात्मा जो हमारे अंदर बहता है, वो है हमारा मानव धर्म। जब हम अपने संसार के धर्मों को इतनी अच्छी तरह से निभा रहे हैं तो हमें मानव धर्म क्यों अच्छे से नहीं निभाना चाहिए, जबकि साथ हमारे वही जाएगा। हमारे साथ जाने वाले धर्म का इल्म, ज्ञान हमें तब होता है जब हमें सद्गुरु मिलते हैं। इसीलिए कहा कि सद्गुरु मिले अनेक फल। सद्गुरु के मिलने से हमें पता नहीं किस किस चीज़ का ज्ञान हो जाता है जो पहले हमें कभी पता भी नहीं था। होता सब कुछ हमारे पास है। जैसे मेरे घर के अंदर कोई खजाना दबा हो, मुझे ना पता हो, कोई आकर मुझे बता दे तो मैं धनवान जरूर हो जाऊंगी। पर अगर मैं सारी जिंदगी उसी घर में बिता दूं और मुझे उस खजाने की जानकारी ना मिले तो मैं गरीब ही अपना जीवन त्याग जाऊंगी। ये खजाना हमारे अंदर ईश्वर है, ये खजाना हमारे अंदर परमेश्वर है, आत्मा है, जो हमारे अंदर, सबके अंदर है। जैसे अंकल ने कहा, भीखा भूखा कोई नहीं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरह खोलना जानसी, तासे भये कंगाल। कि उस ईश्वर ने सबको, परमात्मा सब में बराबर बसता है, सबकी गठरी लाल, कि वो लाल परमात्मा, वो लाल रूपी परमात्मा, वो रत्न रूपी परमात्मा सबके अंदर बराबर समाहित है, लेकिन सबको मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? वो गिरह खोल ना जानसी, उस गांठ को, उस विधि को जान नहीं पाते हैं जिससे परमात्मा मिलता हो। वो विधि जाने बिना गिरा खोलना जानसी, ताते भये कंगाल, हम कंगाल ही चले जाते हैं। वो खजाना मेरे किस काम आएगा जिसकी मुझे ना जानकारी है, जिसे ना मैंने निकाल के इस्तेमाल किया। कंगाल ही अपना जीवन बिताकर चली जाऊंगी। वो हमारे अंदर बसता हुआ ईश्वर अगर हमें ही ना मिला, मेरी ही वस्तु मुझे ही ना मिले, तो इसमें घाटा मेरा ही है। हमारे अंदर वो बराबर है। सब घट मेरा साईं बसता, सोनी सेज ना कोय। सब घट मेरा साईं बसता, सोनी सेज ना कोय। बलिहारी वा घट की, जा घट परगट होए। परगट होने में बलिहारी हो जाते हैं। सब में बसता है वो। साहिब कबीर क्या कहते हैं? सब घटों में बसता हूं मैं, लेकिन बलिहारी किस पे होते हैं? बलिहारी वा घट की, उस घट पर, उस शरीर पर, उस मानव तन पर मैं कुर्बान जाता हूं जिसमें वो ईश्वर प्रकट हो जाता है। जो चकमक में, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल है, अब तिल में तेल रखा ही है, मैं उसे कभी निकालने का प्रयास ही ना करूं, मैं उसे कभी निकालने की कोशिश ही ना करूं और ये कह दूं तिल में तेल कभी था ही नहीं, तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। जो चकमक में आग, जैसे चकमक पत्थर में आग होती है, दिखाई नहीं देती है। चकमक पत्थर में आग होती है, दिखाई नहीं देती है। अब मैं चकमक को अपने घर में रखे रखूं और मैं कहती रहूं इसमें आग नहीं है, तो इसमें मेरा ही नुकसान है। तेरा साईं तुझ में बसे, तेरा साईं जो है, तेरा ईश्वर जो है, वो बाहर कहीं बसता नहीं, वो तेरे अंदर बसता है। जाग सके तो जाग, वो तो तेरे हाथ में है कि तू, जब तुझे जगाने कोई आए, जब तुझे चेताने कोई आए, सोया कभी अपने आप जगता नहीं। ये ऐसी नींद है काल की, अज्ञान की, कि कोई बताने वाला जब तक मिलता नहीं कि तेरा साईं तुझ में बसता है, जब तक कोई ये बताने वाला मिलता नहीं, तब तक हम जाग नहीं पाते हैं। और वो बताने वाले हमारे सद्गुरु हमारे बीच में हैं। अब आता है मोक्ष, चौथा पदार्थ जो हमें सत्संग से प्राप्त होता है, वो क्या है? मोक्ष। हम जब सत्संग से नाम प्राप्त करते हैं, जब हम सद्गुरु साहिब से नाम प्राप्त करते हैं, तो मोक्ष हो जाता है। मोक्ष क्या होता है?
जन्म, बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना नारकीय पीड़ा है, नरक के समान पीड़ा है। जन्म के समय बच्चा अपने गर्भ में, माता के गर्भ में उल्टा लटक रहा होता है। माता के गर्भ को रोरव नरक कहा जाता है। क्या, कौन सा नरक है? माता का गर्भ रोरव नरक होता है। माता का गर्भ जिसमें हमें 9 महीने सड़ना पड़ता है। इतनी पीड़ा हमें उस नरक की भोगनी पड़ती है। ये है हमारा जन्म। कितनी भयंकर पीड़ा है। उल्टा लटका, उल्टे लटके लटके कोई बचाने वाला होता नहीं है। और मृत्यु, इतना भयंकर कष्ट होता है। नाम बिना, परमात्मा की प्राप्ति के बिना जो जीव चला जाता है उसे मृत्यु के समय बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा का अनुभव होता है। आपने मरते हुए किसी को देखा होगा, वो बता तो पाता नहीं है, पर धीरे धीरे जब उसका श्वास उसे छोड़ रहा होता है तो समझ जाना चाहिए कि उसे कितना कष्ट हो रहा होता है। उस कष्ट से उसे कौन बचा सकता है? उसे सद्गुरु बचा सकते हैं। जीते जी जो सद्गुरु का हाथ थाम लेता है, जीते जी जब हमें पता चल जाता है कि हमारे पापों का अंत हमारे सद्गुरु के नाम मिल जाने से हो जाएगा, जब हमें ये पता चल जाए, ज्ञान हो जाए, तब हमें देर नहीं करनी चाहिए। ये जीवन एक बार मिलता है, बार बार मिलता नहीं है। हम अगर खोकर चले जाएंगे तो घाटा हमारा ही है। जब वो हमारे अंदर बसता है तो बाहर क्यों भटक रहे हैं हम? साहिब कबीर ने हमें उनका पता भी बता दिया है, तेरा साईं तुझ में बसे। तो जब वो हम में बस रहा है तो सिर्फ इतनी ही देर है हमारे, दूरी कहाँ है, कहाँ खो गया हमारा ईश्वर? जो प्रश्न मैंने आपसे किया था, कहीं खो तो गया है, क्योंकि दिखता तो नहीं है। जब दिखता नहीं है, मिलता नहीं है, बात करता नहीं है तो खो गया है। उसे जानने के लिए सद्गुरु हमारे बड़े भाग्य जब हमारे होते हैं, तब हमारे सद्गुरु हमारे बीच में आते हैं। और वो अवसर, वो सौभाग्य हमें हमसे दूर जाने देना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार अवसर चला जाए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ईश्वर को पाने में जो देरी कर जाए वो दुर्भाग्य को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर ऐसी चीज नहीं जिसे ठोकर मार दिया जाए, जिसे ठुकरा दिया जाए। ईश्वर अनमोल हैं। जब हमें ये पता चल जाए कि हमें मिल सकते हैं और हम भक्त हैं, तो क्या हमें देरी करनी चाहिए? हमें देरी नहीं करनी चाहिए। हमें सद्गुरु साहिब के आने का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें अपने जीवन को धन्य ज़रूर बनाना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब।